तुम? कौन हो? तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है सुनील सहगल। नहीं। क्या होंगे जी? मैं प्रेमानंद से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। तुमने खून किया प्रिया? It was just an accident. प्रिया, प्रिया ये सब क्या है? और ये औरत कौन है? प्रिया, प्रिया बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कौन है ये औरत? प्रेमानंद की वाइफ जेसिका। प्रेम, एक दिन उन लोगों का बहुत झगड़ा हो रहा था। मैं उनका झगड़ा निपटाने के लिए गई तो जेसिका ने तभी पिस्टल उठाई और खुद को मारने की कोशिश की। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और हम दोनों के बीच में छीना झपटी होने लगी और गोली चल गई। जेसिका की मौत हो गई। प्रेमानंद शेट्टी, ये वही शख्स है ना प्रिया, जिसकी शक्ल मुझसे बहुत ज्यादा मिलती है? तुम्हारा बिजनेस पार्टनर? हाँ। और जेसिका तुम्हारे बिजनेस पार्टनर की पत्नी है ना? लेकिन तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे? मेरा विश्वास करो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। प्रिया, मेरे विश्वास करने या ना करने से कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसके पास तुम्हारे इस गुनाह का सबूत है। ये फोटोग्राफ्स, और ये भी तो हो सकता है कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ और भी सबूत हो जो शायद तुम्हें फांसी के तख्ते तक। नहीं प्रेम, नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मेरा विश्वास करो प्रेम, मैं सच। प्लीज प्रेम, मुझे इस मुश्किल से छुटकारा दिलवा, प्लीज। प्रिया, मैं तुम्हारा पति हूं। देखो, अगर तुम बेकसूर हो तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। नाउ रिलैक्स। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं डिम्पल बोल रही हूँ। आप कौन? मैं राम बोल रहा हूँ। डिम्पल, प्रिया आ गई? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आई। ओह, अच्छा आंटी है? हाँ हाँ है। हाँ, जरा बात करो। किसका फोन है बेटा? मम्मा, वो राम जी का फोन है आपके लिए। अच्छा, हाँ बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बोलो। आंटी, मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि प्रिया की माँ मेंटल असाइलम में है। अच्छा। और मैं उसे लेने गया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मेरे हवाले करने से मना कर दिया। और मैं प्रिया का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। अच्छा हो बेटा, तुम्हें हमें ये बता दिया, हम उनसे मिलने जाएंगे। वैसे भी हमें उनकी तलाश थी। ठीक है आंटी, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा बेटा।
मम्मा, क्या बात है मम्मा? बेटा, प्रिया की माँ कहीं चली गई थी ना, वो मिल गई हैं, एसाइलम में है। वाह मम्मा, प्रिया भाभी कितनी खुश होंगी ना। हमें उनसे मिलने जाना होगा। दिस इज रियली गुड न्यूज मम्मा। हाँ बेटा, चलो चलो। चलो। अंकल जी, क्या हमारा आपका प्रेमानंद से मिलना बहुत जरूरी है? हाँ जैकी, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी जी, हम मिस्टर प्रेमानंद से मिलने आए हैं। वो ऑफिस में नहीं है ना? जी सर, ऑफिस में ही है। उनसे मीटिंग हो सकती है? मुश्किल होगी ना? अपॉइंटमेंट है आपका? अंकल, आपने अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अंकल, तो नहीं हो पाएगी आज, मीटिंग नहीं हो पाएगी हमारी। जी सर, मैं पता करके बताती हूँ कि आज आपकी मुलाकात हो सकती है या नहीं। अगर आज अंकल और प्रेमानंद की मुलाकात हो गई तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? क्या करूं? अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता था कर ही रहा हूं। मन करता है रिसेप्शनिस्ट को गोली मार दूं। ओके सर। सॉरी सर, आज तो मुलाकात नहीं हो सकती सर, मीटिंग में बिजी है। ठीक है, हम कल आ जाएंगे। आ जाएंगे। जी, मैंने अपना काम पूरी सफाई के साथ कर दिया है। अब तक तो उनके होश भी उड़ चुके होंगे। जब भी मिलते हो तब रुपए के दर्शन तो करवा देते हो। अभी अपने बारे में भी कुछ बता दिया करो। कौन हो, कहाँ? नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना है। अपना खून बहाकर कुछ नहीं जानना है। क्या हुआ? नहीं, कुछ सोच रहा था। एक काम कर, हाँ जी। ये नंबर देख, शिमला का नंबर है ये? हाँ, पर क्यों जी, क्या बात हो गई? अभी अभी मुझे इस नंबर से फोन आया था, पता नहीं कौन था, बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा था। जी, मैं क्या कह रहा हूँ अजी, जाने दीजिए। ऐसे ही होगा, कोई एवरी टाइम पास करने के लिए मोबाइल से फोन लगा रहा होगा। मेरी मानो, आप जाने दो। कैसे जाने दूं बजरंग? अरे वो प्रिया से बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहा था, और मेरी प्रिया को कोई कुछ गलत बोले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सामने आएगा तो मैं उस बंदे की जान ले लूं। कहाँ का होगा ये नंबर? कौन से एरिया का? ये साला तो बहुत तेज निकला। ओजी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब पता लगाकर आपको बता देता हूँ। है जी?
अरे जया, तुम यहाँ कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ भाभी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जया, वो प्रिया की माँ है ना जानकी जी, मैं उनको लेने आई हूँ। मैं भी उन्हें लेने ही आई थी। मैं जानती हूँ कि जानकी दीदी प्रिया की माँ है। शायद आप जानते होंगे कि सोनिया को जिसने आंखें दी थी, राम उनका बेटा है। सिंह भाई साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम जानकी दीदी का ख्याल रखें, और हमने भी उन्हें वचन दिया था। वो तो ठीक है जया, लेकिन जानकी जी हमारी प्रिया की माँ है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखभाल करें। वैसे हमें तुम पे कोई शक नहीं है, और हम जानते हैं कि तुम उनकी देखभाल हमसे ज़्यादा अच्छा करोगी। फिर भी तुम्हें नहीं लगता है कि माँ अगर अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के घर में, उसके पास रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। प्रिया के साथ रहकर जानकी दीदी को भी अच्छा लगेगा। आप उन्हें अपने साथ ही ले जाइए। एक बात कहनी थी आपसे भाभी कि जानकी दीदी 15 साल पहले की जिंदगी जी रही है। क्या? हाँ भाभी, इसलिए उनका बहुत ध्यान से ख्याल रखना पड़ता है। और एक और बात पूछनी थी आपसे भाभी। कहो जया। भाभी, मैं कभी कभी उनसे मिलने तो आ सकती हूँ ना? जया, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा अपना घर है, कभी भी आओ। थैंक यू दीदी। कैसी हो दीदी? ये सही। सब ठीक हो जाएगा दीदी, सब ठीक हो जाएगा। जानकी जी, आइए आइए। चाहिए? आप मुझे मेरी प्रिया के पास लेकर जाएंगे? जी हाँ, मैं आपको आपकी प्रिया के पास ले जाने आई हूँ। हाँ दीदी, चलिए चलिए। हाँ दीदी, हाँ। जया, आना जरूर। माधवी, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या है? नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा फूल तुम्हें पेश करना चाहता हूँ। अमर, तुम्हारी यही अदा मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती है। काश इस फूल की तरह तुम हमेशा मेरे पास होते। हूँ तुम्हारे पास। खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? अरे वो इंस्पेक्टर प्रकाश वर्मा ने मुझे बुलाया था। अमर, मुझे लगता है इसमें अनु की कोई चाल है। नहीं नहीं, इसमें अनु का कोई हाथ नहीं है। तो फिर क्या बात हो सकती है? हाँ, वो पुलिस जो है बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुलाकर वहाँ पे कुछ तहकीकात कर रही है, कुछ सवाल जवाब पूछ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तुम डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, आओ चलें। हाँ सुना, क्या बात है? अरे आप आइए तो सही। अरे मैं आपको किसी से मिलाती हूँ। किससे? इनसे। आइए। ये प्रिया की माँ है। प्रिया की माँ? नमस्ते। नमस्ते।
क्या आपके पास मेरे बच्चे हैं? क्या? आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरे बच्चे कहाँ होंगे? वो बाहर खेल रहे होंगे क्या? यहाँ कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा, कोई अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है मुझसे। मेरे बच्चे मेरे बच्चे को कहाँ ढूंढूं मैं? सुधा, जानकी की हालत पहले से बेहतर है। सुधा, एक बार तुमने मुझे बताया था कि जब तुम उनकी माँ को प्रिया के साथ मिलने गई थी तो वो तुम्हारी लाल साड़ी देखकर एकदम वॉयलेंट हो गई थी। हाँ, तब तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है। पहले से बेहतर है? बहुत बेहतर है, लेकिन उनकी याददाश्त 15 साल पहले की है। उन्हें सिर्फ प्रिया का बचपन याद है। प्रिया को तुमने बताया कि उसकी माँ यहाँ है और ठीक है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर उन दोनों को ये बात मैं बता देती हूँ तो वो दोनों तुरंत यहाँ आ जाएंगे। पहली बार अकेले साथ में कहीं गए हैं, थोड़े दिन आराम से रहने दीजिए उन्हें। तुम ठीक कह रही हो सुधा। हेलो। हेलो सुनील, कैसा है दोस्त? मैं सागर। हाँ सागर, क्या हाल है? अरे मैं तो ठीक हूँ यार, तुम्हारा हाल जानने के लिए फोन किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और भाभी यहीं बैठी हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे भी बिल्कुल अच्छे हैं। तू बता, भाभी कैसी हैं? अरे सभी अच्छे हैं। शिल्पा को मनाकर जल्द ही हिंदुस्तान आ रहा हूँ। यहाँ की तो बिल्कुल चिंता मत करना, आराम से आ। सुन, भाभी और बच्चों के बिना बिल्कुल मत आना। परिवार के बिना घर कैसा लगता है ये तुमसे अच्छा मैं जानता हूँ। ओके, बाय। बाय। सागर भाई साहब का फोन था? हाँ, सागर का फोन था। क्या कह रहे थे? कह रहा था बहुत जल्दी वो इंडिया आ रहा है परिवार के साथ। अच्छा है। आजकल तो सबसे मिलने का मौसम हो रहा है।